Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Hope you are fine. Yesterday we have learned about the reaction with bases and reactivity series of metals. Now today our today's subtopic is displacement reactions. Students, in displacement reaction, a more reactive metal displaces a less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. Displacement reaction. Zinc is more reactive than copper. Zinc जो सिल्वर वाइट कलर में है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 compound of copper, it is blue in color, gives zinc sulfate ZnSO4 compound of zinc, it is colorless, plus copper, it is red brown. But copper plus zinc sulfate gives no reaction, no displacement reaction takes place. Students, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को, तो बनाता है एक साल्ट सॉल्यूशन. दिस मीन्स जब एक मोर रिएक्टिव मेटल जब हम रखते हैं इन द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस यानी पुशेस आउट लेस रिएक्टिव मेटल. इस साल्ट सॉल्यूशन से इसको पुश आउट कर देता है. जो मोर रिएक्टिव मेटल बिकम्स ए पार्ट ऑफ द, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो पार्ट ऑफ द साल्ट बन जाता है, वायरएज जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो इट इज सेट फ्री. लेट अस, हम इसी एग्जांपल को फिर दोहराने जा रहा हूँ. यहाँ हम दूसरी मिसाल लेंगे, रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अगर हम रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल की बात करेंगे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, हम एक स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल यानी आयरन नील रखेंगे एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ टाइम के लिए. जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो फेड हो जाएगा और एक रेड ब्राउन कोटिंग इस पे चढ़ेगा कॉपर मेटल पे, जो इस पे ये डिपॉजिट होगा ऑन द आयरन स्ट्रिप, आयरन नेल पे ये डिपॉजिट होगा. दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, यानी ब्लू कॉपर सल्फेट जो CuSO4 प्लस ये ब्लू सोल्यूशन प्लस आयरन ग्रे कलर गिव्स कॉपर सल्फेट FeSO4 ग्रीनिश सॉल्यूशन प्लस कॉपर जो रेड ब्राउन होगा. यानी इस केस में क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है ये ग्रीनिश इसमें आ जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. आयरन मेटल जो है ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल है. सो इन दिस रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव मेटल आयरन ये डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को फ्रॉम इट सोल्यूशन साल्ट सोल्यूशन, तो बन जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आयरन सल्फेट सोल्यूशन कॉपर मेटल. अगर हम आयरन सल्फेट की बात करेंगे, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एक लेस रिएक्टिव मेटल ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है एक मोर रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन. यानी अगर हम प्लेस करेंगे एक स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल को इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ टाइम के लिए, तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ देखने को नहीं मिलेगा. स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पे डिपेंड है. यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल है यहाँ पे पोटाशियम, यानी जो पोटाशियम है ये मोर रिएक्टिव मेटल है. इसी तरह उसके बाद है सोडियम, इसके बाद है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम,
कार्बन सॉरी एल्युमिनियम, उसके बाद है जिंक, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, टिन, लेड, कॉपर, उसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड। यानी गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जो टॉप वाला पे है आएगा डेट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो स्टूडेंट्स ये इस पे डिपेंड है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है एक मोर रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर पाता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को। तो ये इसको जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे हमने इस आयरन सल्फेट सॉरी इस कॉपर सल्फेट की बात की है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, या कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये डिपेंड होता है कि कौन कितना रिएक्टिव मेटल है ये डिस्प्लेस कर पाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ सल्फेट सॉल्यूशन, जब स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल प्लेस करते हैं हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है, यानी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन मेटल के दरमियान। तो जिंक मेटल डिस्प्लेस होता है करता है आयरन मेटल को फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस क्योंकि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन है। तो अगर हम जिंक सल्फेट प्लस आयरन करेंगे, जिंक सल्फेट प्लस आयरन, तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे इसलिए नहीं होती है, जो आयरन मेटल होता है ये लेस रिएक्टिव होता है जिंक मेटल से। हम जानते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है एक मोर रिएक्टिव मेटल को, यानी फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। Now students, hope you have understood this displacement reaction.